प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 26 तारीख आशीषित करके दिया है। प्रार्थना और उपवास के तीसरे दिन को एक साथ हम उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकें, आराधना कर सके, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु ने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का हमारे स्वर्गीय पिता ने जो हमें ये मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के दिन प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उनकी बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपको ही सारा आदर मिले पिता। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपके किए हुए हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। जैसे संगीतकार भजन संहिता 5 के तीसरे वचन में लिखा गया है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया, आमेन। और अगर हम 7वां वचन पढ़े तो उसमें लिखा गया है, हालेलुया, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया, आमेन। और 8वां वचन है, यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। और 11-12 कहता है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रहेगा। आमेन। परमेश्वर क्या करते हैं अपने धर्मी लोगों के लिए? वो आशीष देते हैं और अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और उपवास के ये तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से इनको आशीषित करते हैं, उनके बच्चों को आशीषित करते हैं, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, सब जगह ये आशीष का कारण बने। इनको जो भी देखते हैं वो स्पष्ट रूप से जान सके कि परमेश्वर आप उनके साथ है। प्रभु आप अपनी कृपा को, आपने अपने अनुग्रह को इनके ऊपर आपने प्रवर्तित किया, इसलिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है पिता, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, क्योंकि आप अच्छे हमारे वैद्य हैं, आप ही हमारे राफा, इसलिए धन्यवाद। इसे स्वर्गीय और सब जगह से हम पूर्ण तरीके से आशीष घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में भी प्रभु आप हर एक आशीषों से भरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक रूप से जिनको भी दांत में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। दांत दर्द से जो सूजन हो गया है और जो भार से है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कानों में जो इन्फेक्शन हो गया, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। किडनी स्टोन, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। चंगाई घोषित करते हैं पिता। आपने जो आरोग्य और चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। वो जो दर्द जहाँ पे है, प्रभु आपका हाथ वहां पे आप रखे पिता, पूर्ण तरीके से वो दर्द दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेंगे आज की सभा में, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में प्रभु आपके वचन को लेके जो आपके सेवकाई में है पिता, हर एक
दास दासियों को आप आशीषित करें, आप उनको सम्मानित करते हैं, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे मेरे प्रिय लोग। ये प्रार्थना और उपवास का तीसरा दिन परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है, इसलिए हम और भी शक्ति से परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, आनंदित होकर परमेश्वर में हम बड़े। हालेलुया। और शाम की मीटिंग में जरूर आप उसके भागी बने। परमेश्वर हमें जरूर अगले एक पद में हमें लेके जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय और उसका पहला वचन, उसमें लिखा है कि और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। हालेलुया। बहुत ही शक्तिशाली वचन है, जैसे कि पौलुस प्रेरित यहाँ पे सभा कलीसिया को कहते हैं कि अनुग्रह जो तुम पर हुआ। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर, जो हमने कभी भी अपनी योग्यता से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, करुणा किया, इसलिए वो हमारे ऊपर अपना अनुग्रह हम में डालते हैं। हालेलुया। यह हमारी काबिलियत से या हमारी योग्यता से नहीं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई और इसलिए हम क्या हुए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की प्रवृत्ति को हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो अनुग्रह हमें मिला है वो व्यर्थ ना रहने दो। हालेलुया। या नष्ट ना करे या उसको अप्रयोजित ना करे। हालेलुया। अगर हम उसके 5वें अध्याय में जब पढ़ेंगे तो हम नए सृष्टि के बारे में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और हम वचन में से भी लिखा गया है कि यीशु मसीह के प्यार के कारण ही हम सब क्या होते हैं मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह में हम नए सृष्टि बनते हैं। हालेलुया। पुराना चला जाता है और नए हम बनते हैं। हालेलुया। तो हम अपने किसी खूबी से नहीं नए सृष्टि बनते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यार के कारण होता है। हालेलुया। इसलिए मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई होती है। हालेलुया। और इसलिए जब यीशु मसीह में हम जब आते हैं तो परमेश्वर की कृपा से हमें रक्षा मिलती है, परमेश्वर की कृपा से हमें नई सृष्टि हम बनते हैं। जो पुराना, जो आदम का जो स्वभाव था वो सब दूर होके नए अपने परमेश्वर के सदृश्य में, परमेश्वर के स्वरूप में जो हमें बनाया है, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के स्वभाव में हम नए बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए उसके लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर की कृपा के लिए। और इसलिए यहाँ पे सब पुरानी बातें बीत जाती है और वे सब नई हो गई। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर जिसमें कोई पाप नहीं था, हालेलुया, जो हम में जो पाप था वो परमेश्वर यीशु मसीह में वो पाप डाला गया। जो पाप नहीं जानता था, पाप से अज्ञात था, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। आमेन। पुराने नियम में अगर हम देखें तो बलि जब चढ़ाया जाता था, जो पाप से जो भरा हुआ जो मनुष्य है वो हमेशा वो पुरोहित के पास आके वो अपने भेड़ को वो देता है और अपना हाथ वो भेड़ के ऊपर रख के वो अपना पाप पूरा उसमें डाल देता है। और वो जब बलि जब चढ़ाते हैं उस भेड़ का, उसके बाद वो पाप से वो धुल जाता है और वो नया मनुष्य बन जाता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना तब हमारा पाप पूरा परमेश्वर में यीशु मसीह में आता है और परमेश्वर की धार्मिकता वो हमारे ऊपर आती है। हालेलुया। इसलिए आज जो हम आशीषित है, हम जो आरोग्य से है, पवित्र आत्मा जो हमें मिला है वो सब परमेश्वर की कृपा से है। नई सृष्टि जो हम बने हैं वो परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर में जो हमें जो अनुग्रह मिला है उसको हमें क्या है, उसको हमें व्यर्थ नहीं करने देना है, क्योंकि वो जो अनुग्रह है वो बहुत बड़ा है मेरे प्रिय लोग। वो अनुग्रह को हम छोटा ना समझे, उसको हम बहुत ही मूल माने। हालेलुया। वो अनुग्रह के कारण ही हमें रक्षा मिलती है। हालेलुया। ये जो हमें जो महिमा, ये जो धन जो हमें यीशु मसीह जो हम में वास करते हैं वो सबसे बड़ा धन है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। वो हमें समझना जरूरी है। उस प्रकाशन
विजन में चलना जरूरी है, जो यीशु मसीह जो हम में वास करते हैं, वो समझ में, वो बोध में हम चले। वो जो रक्षा का जो अनुग्रह हमें मिला है उसके लिए हम धन्यवाद दें। जैसे कि प्रेरित पौलुस को वो अनुग्रह मिला और उन्होंने उसको व्यर्थ नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रयोजित करके, वो जान कर समझ कर अनुग्रह में वो आगे बढ़े, तो वो उनके लिए आशीष का कारण बना। इसलिए ये संदेश सुनने वाले हर एक उद्धार पाए हुए मेरे प्रिय लोग, जो हमें उद्धार मिला है, अनुग्रह मिला है, वो हम अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में इस्तेमाल करें। जो हमें जो परमेश्वर ने पाप से हमें मोक्ष दिया है, हमें धार्मिकता जो मिली है, अनंत जीवन जो मिला है, पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, उसको व्यर्थ ना करें, लेकिन हम उनमें विश्वास करते प्रयोजन करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अनुग्रह से हमें जो भरा है, उसमें हम चल के असाधारण व्यक्ति हम बने। मेरे प्रिय लोग, असाधारण बनने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, ना कि साधारण बनने के लिए। इसलिए जो अनुग्रह हमें मिला है, उस अनुग्रह में हम चले। मेरे प्रिय लोग, उसको गलत इस्तेमाल ना करके हम आत्मा में बढ़कर, आत्मा में बल प्राप्त करके, वचन को सीखते हुए, वचन के आधार पे हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें जो अनुग्रह मिला है उसको हम व्यर्थ ना करें। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.